पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। प्रवक्ता ग्रंथ में हम देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है अध्याय 19 में, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। हम कई बार प्रभु से दूर चले जाते हैं, जाने अनजाने में सांसारिक मोहमाया में फंस जाते हैं, पापों में गिर जाते हैं। हर दिन की भांति प्रभु आज हम सबको और एक मौका दिए हैं कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें और उस जीवित ईश्वर के पास लौट आए। लूका के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप का आवश्यकता ही नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में सबसे ज्यादा आनंद मनाया जाएगा। आइए इस पवित्र बलिभोज में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने पापों को याद करें, अपने कमजोरियों को याद करें, प्रभु को चरणों में लाए और अपने पापों कमजोरियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि हम भक्तिभाव से तथा योग्य रीति से इस पवित्र बलिभोज में भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। प्रभु हम पे कृपा कर दो, प्रभु हम पे दया कर दो, प्रभु हम पे कृपा कर दो, प्रभु हम पे दया कर दो। आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा कर दो। आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा कर दो। प्रभु हम पे कृपा कर दो, प्रभु हम पे दया कर दो, प्रभु हम पे कृपा कर दो, प्रभु हम पे दया कर दो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें। जो बीमार है उनको प्रभु के चरणों में रखें, हमारे परिवार के आवश्यकताओं को, हमारे परिवार के जरूरतों को प्रभु के चरणों में रखें और इस पवित्र बलिभोज में भाग लें। हम प्रार्थना करें। हे प्रेममय परमेश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, जिससे हम सदाचरण की बातें सदा खोजते रहें और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्य रूप में परिणत भी कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 से लेकर 22 तक।
ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया है उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है, क्योंकि सिलवानुस, तीमुथियुस और मैंने आपके बीच जिसका प्रचार किया है, उन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है। उनमें हाँ मात्र है। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उनके द्वारा आमीन करते हैं। ईश्वर हमको आप लोगों के बीच मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसने हम पर अपनी मोहर लगाई है। आगामी के रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तेरी आज्ञाएं अपूर्ण हैं, इसलिए मैं उनका पालन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तेरी वाणी की व्याख्या युक्ति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों की भी समझ में आती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। मैं आह भर कर बड़ी उत्साह से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू मेरे लिए अपनी दया प्रदर्शित कर, जैसा कि तू अपने भक्तों के लिए करता आया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा पथ प्रदर्शन कर, जिससे पाप का मुझ पर अधिकार न हो जाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी सहायता सिखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। जय घोष। alleluia। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्याएं 13 से 16 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा? वो किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। जो मिला जीवन मुझे अर्पित है कुछ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा। ताकत सौ रोटी के साथ जो मिला जीवन मुझे अर्पित में कुछ बिना, जो है मेरा सो है तेरा। दात्र सौ
जीवन, कर दो इसे पावन। इसमें पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पित है तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, दात्र सौ रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर। इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता रहे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक साथ कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। 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 आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्राणों से
प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुझ सा कोई दूसरा, तुझ सा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोग चंगा करता है। तू हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर हमें सुमार्ग पर ले चल। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी